टोन ही बदल गया। अच्छा, पहले वाला मतलब सुमन ठीक है यार, ये मैं हूँ ना, मैं तो हुई सच में पप्पा बोलते हैं। 3 दिन पहले बहुत गुस्सा हो रहे थे, बोल रहे थे कि गौतम का नंबर दे, लेकिन मैं आप मेरे जैसे से मैं आप खुद ही सच से समझा बात दूँ, मत मैं समझा दूँ। आप क्या समझाओगे? क्लास में लेना भी एनसीसी के बारे में। देखो, सबसे पहले ना एनसीसी में दो टाइप के एनसीसी होते हैं, एक फ्लुएंट होता है, एक वर्क बेंच होता है। जो हम कर रहे हैं इसका नाम वर्क बेंच, ठीक है। वर्क बेंच में हम लोग बेसिकली स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं। हम जो यहाँ टैब पढ़ने वाले हैं इसमें, जैसे ये रहा स्टैटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर पढ़ेंगे ट्रांजिट, ट्रांजिट भी पढ़ेंगे हम इसमें, और फिर पढ़ेंगे हम इसमें एक बकलिंग, बकलिंग कपल, जिसके यहाँ इन लोगों ने, क्योंकि नया वर्जन है, नए नए वर्जन में नई चीज़ें इस तरीके से कर दी है। दूसरी बात, पहले क्या था, एनसीसी में हम लोग जब काम करते थे तो एनसीसी में मॉडलिंग बड़ी टफ होती थी। एनसीसी में मॉडलिंग बड़ी टफ होती थी, और इसी वजह से हम कहीं ना कहीं किसी और सॉफ्टवेयर का मॉडलिंग का सहारा लेके यहाँ पर उस फाइल का, या फाइल फॉर्मेट जो है, ध्यान रखना ये फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है कौन, एनसीसी, आईजीएस फॉर्मेट, ठीक है। एनसीसी के लिए कोई भी तुम मॉडल कहीं भी बनाओ, लेकिन उसे आईजीएस फॉर्मेट, कंप्लीट असेंबली भी हो, डजंट मैटर, वो तुम इसमें आईजीएस फॉर्मेट में ही सपोर्ट करेगा, ठीक है। दूसरी बात, तो सर ये सारे सॉफ्टवेयर में दिया रहेगा? हाँ बिल्कुल, हर एक सॉफ्टवेयर में आईजीएस फॉर्मेट है, हर एक सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो तुमको ध्यान रखना है, जितने भी किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करो, सॉल्डवर्क्स हो, कैटिया हो, एनएक्स हो, या क्रियो पैरामेट्रिक हो, कुछ भी XYZ हो, उन सब का मॉडलिंग का पार्ट वही इंपोर्ट यहाँ कराओगे जो आईजीएस फॉर्मेट में तुमने एक्सपोर्ट किया। वाईफाई लेना है, चाहिए? आईजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म ये एनसीसी वालों ने वैसा कुछ बोला तो है नहीं, बस आईजीएस फॉर्मेट, जैसे डीडब्ल्यूजी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता, हम लोग जबरदस्ती इसको ड्राइंग बोलते हैं, बट ये एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का कभी भी कोई फुल फॉर्म नहीं होता, याद रखो। एक्सटेंशन का फुल फॉर्म नहीं होता। चेंज किया है क्या पासवर्ड? तो तुम मेरे वाले से कनेक्ट कर लो, पैक पीएजी पैक, ADDU कैपिटल में पहले DDU कैप्स ऑफ SONA। चलो देखो, तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना, आईजीएस फॉर्मेट का। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल, ठीक है। जब तुम इंजीनियरिंग डाटा में जाओगे तो यहाँ मटेरियल लाकर, ठीक है, क्लिक करोगे तो ये सारे मटेरियल खुल के आ जाएंगे। इंजीनियरिंग डाटा रिसोर्स में जैसे क्लिक करोगे ये सारे मटेरियल तुम्हें यहाँ दिखने लगेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर, वाटर, अगर तुमने इस पर क्लिक किया है तो इससे रिलेटेड मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक, यहाँ खुल गया। इसमें क्लिक करोगे BH कर्व वाले, थर्मल मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल, एक्सक्लिप्ट मटेरियल, देखो दिख रहा है ना, सब में अलग अलग चीज़ें। जिस पे क्लिक करोगे वो यहाँ एक बुक का साइन बन जाएगा, यानी कि वो मटेरियल असाइन होगा। तो हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं जनरल मटेरियल पे। अडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए मटेरियल अलग होता है, ध्यान रखना ये सब चीज़ें, क्योंकि जिसकी मटेरियल मेट्रोलॉजी अच्छी है वही एनसीसी पे काम कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इसलिए हम जनरल मटेरियल पे क्लिक करते हैं, कास्ट आयरन, मैग्नीशियम, पॉलिस्टिक, सिलिकॉन, स्ट्रक्चरल स्टील, जब बुक पे क्लिक करेंगे स्ट्रक्चर स्टील असाइन है, ठीक है। टाइटेनियम एलॉय, ठीक है, एयर, एल्युमिनियम, कंक्रीट, कॉपर एलॉय। कंक्रीट क्यों? क्योंकि सिर्फ एनसीसी मैकेनिकल के लिए यूज़ नहीं होता है, सिविल में भी यूज़ होता है, ठीक है। ठीक है, ये ग्रे स्टील, मैग्नीशियम, ये देखो सिलिकॉन है, स्टेन एसएस हो गया, स्ट्रक्चरल स्टील हो गया, ठीक है। 14 टाइप के जो मटेरियल है ये सब तुम यूज़ कर सकते हो। इसमें जिसमें भी जो भी अगर कोई चेंजेस, कोई बाउंड्री कंडीशन दे रखी है तुम्हें, तो यू कैन आल्सो चेंज कितना टेम्परेचर, कितना क्या, यंग मॉडुलस और प्लास्टिसिटी, पोजीशन रेशियो क्या डालना है, बल्क मॉडुलस क्या डालना है, सीआर मॉडल क्या डालना है, तो ये सब चीज़ें तुम चेंज कर सकते हो। सर ये डेटा सब हमें वहाँ से मिलेगा, लेआउट से? वो लोग बाउंड्री कंडीशन खुद देते हैं।
वो लोग खुद देते हैं, ठीक है। तो वो जो देंगे उसके हिसाब से हमें काम करना होगा, ठीक। तो मैंने ले लिया जनरल मटेरियल। ये नॉन लीनियर हो गया, ये जियोथर्मल मटेरियल भी होता है, ध्यान रखना। अभी कहाँ गया ये, ठीक है। ये सारे आ गए और इसमें हमें जो लेना है एल्युमिनियम लेना है या जो भी लेना है, कंक्रीट के कंक्रीट ऐड कर लिया, हो गया ऐड, मार्क आ गया, ठीक है। ठीक, अब हमें क्या करना है, वापस चलना है, आगे इसमें मटेरियल असाइन हो गया। चलते हैं ज्योमेट्री पे इंपोर्ट नहीं कर रहा मैं डायरेक्ट, क्योंकि अब नए वाले एंसिस में तुम मॉडल भी क्रिएट कर सकते हो, इसके अंदर असेंबली भी कर सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो, इसमें शीट मेटल भी पार्ट बना सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मॉडलिंग का अलग से टैब हो गया, ठीक है। इसमें मान लो चलो रेक्टेंगल है, सर्किल है, बिल्कुल सेम मॉडलिंग की तरह, जैसे मॉडलिंग वैल्यू डालना है वैल्यू डाल सकते हैं, हर चीज़, ठीक है। टाइप नहीं है ना, क्लिक करो वैल्यू डालो, जितनी भी डालनी होती है तो क्लिक करो, यहाँ पर मुझे डालनी सर एग्जैक्टली 3D मॉडल बिल्कुल किया। और जैसे क्लिक किया, अब ये तुमसे पूछेगा इसको क्या करना है, पुल करना है, पुश करना है। यहाँ पर एक्सट्रूड नहीं बोलते, यहाँ पर पुल एंड पुश बोलते हैं। तो मैंने क्लिक किया, ठीक है। पुल बनाना है, फिर से तुम कैसे चलिए इस पे करना है, यहाँ पे बनाना है, ठीक है। अब क्या करोगे, फिर से पुल, इसको क्लिक किया और ये नीचे ले, ठीक है, हो गया। ठीक, जब ये मॉडल बन जाए, प्लेन लेना, स्ट्रेट बॉडी करना, फिल करना, ठीक है, लॉफ्ट करना, हम लॉफ्ट बोलते हैं, हम फ्लैट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको रिप्लेस फेस करना, फिर यहाँ पर किसी को सरफेस के भी आप पे ट्विक करना फेस को, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें गिवन होती है, ठीक है। स्केच मॉडल इस तरीके से कर सकते हैं, प्लस डिस्प्ले किस तरीके से देखना चाहते हो ग्राफिक्स को, ठीक है। वायर फ्रेम में देखना चाहते हो, वायर फ्रेम में दिखाई देगा, शेडेड फॉर्म में देखना चाहते हो, शेडेड फॉर्म में दिखाई देगा, मटेरियल कंडीशन देखना चाहते हो, देखो मटेरियल कंडीशन, ठीक है। जिस हिसाब से जैसा तुम चाहोगे, प्लास्टिक में, मेटल में, ब्रास में, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। पर्सपेक्टिव व्यू जो कि आइसो ऑर्थोग्राफिक, ठीक है। असेंबली करनी है, असेंबली आ जाएगी, अलाइन, ओरिएंट, टेंजेंट, कंपोनेंट देखा, यही पे असेंबली का, ठीक है। फाइल सेव करो, स्टैंडर्ड पार्ट यूज़ करो, मेजरिंग करना है, कर्वेचर वॉल्यूम के भी आप पे यू कैन आल्सो, ठीक है। ओके करोगे और कंपोनेंट ऐड करना और भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें फिर आता है फेस शीट्स, आता है किसी कंपोनेंट को रिपेयर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, किसी फेस में मॉडिफिकेशन करनी है, यू कैन आल्सो फिर पे करना है, वॉल्यूम एस्पेक्ट, ये वर्क बेंच एक्चुअल में ये है पूरा आंसर। अब जो नया लेटेस्ट है, देखो यहीं से चला जाएगा वर्क बेंच में, इसी से मैकेनिकल में चला जाएगा, यहीं से फ्लुएंट में भी चला जाएगा, ठीक है। इसी टैब से, ठीक है। डिटेलिंग करनी है, डिटेल, ये नए वाले सारे आंसर्स के टैब है, इसी सीट मॉडल, ये 2021 है, मैं 23 अब देखूंगा, 23 टाइम नहीं मिला, 23 नहीं कर पाया, ये जोड़ने के लिए, ठीक है। और चेंजेस आए, मेरे को तो फुल टाइम नहीं मिला, मैं 23 ही डालता, ठीक है। स्टैंडर्ड हो गया, आइडेंटिटी होल्स हो गए, ठीक है, टूल पाथ हो गए, ये पे मुझे करना है, ठीक है। टूल पाथ, ये इंडिकेशन, ठीक है, लाइनिंग के स्कूल, ठीक है। तो किस तरीके से रिलीव करना है कहीं पे, नो एरिया बाउंडेड, ठीक है। अनफोल्ड फोल्ड करना है, अनरोल वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें गिवन है, ठीक है। तो ये सारा हमारे जो मॉडलिंग वाले पार्ट के अंदर आता है। मतलब जो हम लोग को जो दिक्कत होती थी ना, कि हम बहुत सारे मॉडल है ना, मजबूरन हमें किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं आता, हमें तो चलाना, मॉडलिंग नहीं आती, जो सिर्फ एनालिसिस के लिए बना है, उसको अगर बंदे को मॉडलिंग नहीं आती तो वो टोटली डिपेंड होता था डिज़ाइनर पे,
रीजन बीइंग क्योंकि वो मॉडल बना ही नहीं सकता था एंसिल। हल्के मॉडल तो फिर भी मैनेज कर लोगे, हैवी मॉडल नहीं कर सकते। हैवी मॉडलिंग के लिए उसे फिर डिपेंडेंट होना पड़ता। लेकिन इस बार से जब से ये इन लोगों ने अपग्रेड किया 21, 22, 23 से, तब से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं इसमें। ठीक है, तो दोगे मॉडलिंग वाला पार्ट, मॉडलिंग जैसे क्लोज करोगे फिर आता है तुम्हारा नेक्स्ट वाला पार्ट मॉडल। ये मॉडल में यहाँ से अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं कि मटेरियल जो हमने लगाया है वो दिखाई देगा, देखो चेक होता चला जाएगा अपने। ठीक है, मैं तुम्हें अभी एक प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, देखना अभी जो मैंने प्रोजेक्ट रिसेंटली में दिया है, सोलर पैनल का हिंज का प्रोजेक्ट अभी रिसेंट में किया। अब जो कंपोनेंट वहाँ बनाया था वो अपना ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। आगे ठीक है, इस तरीके से जो भी तुम मॉडल बनाओगे वो यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद देखो अब इसमें ज्योमेट्रीज की यहाँ देखोगे तो इसकी ज्योमेट्री सॉलिड है। ठीक है, मटेरियल में जाओगे एल्युमिनियम मटेरियल, स्ट्रक्चर मटेरियल यही लगाया तुमने। ठीक है, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के देखोगे तो ग्लोबल कोऑर्डिनेट पे ओरिजिन वहाँ पर है, ऑटोमेटिक तुमने ओरिजिन से बनाया। मैच जनरेट करना है, मैच जनरेट कर दो, मैच जनरेट हो जाएगा। ये सब मैं आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, आज ज़्यादा काम नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मॉडल कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे काम करते हैं वो बताऊँगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आते हैं लोडिंग की बात कि कौन कौन से लोड लगाने हैं। मैंने कहा फोर्स लगाना है सर। पहले सबसे पहले फिक्स सपोर्ट। कौन सा सपोर्ट होता है, क्योंकि एक साइड से फिक्स करोगे ना तभी ना जिस पे लोड तभी करोगे, तो इसलिए फिक्स सपोर्ट। तो मैंने फिक्स सपोर्ट ले लिया, दिस वन पेज अप्लाई कर दिया, फिक्स हो गया। ठीक है, या दूसरा फिक्स और भी करना है तो तुम साथ में कंट्रोल ये भी पेज दबा सकते हो। 2 फेस हो गया अप्लाई कर दिया, 2 फेस अप्लाई हो गए, फिक्स कर दिया। ठीक, और लोड कहाँ डालना है, मैंने कहा कि फोर्स डालना है मुझे सर इस वाले साइड पे। ठीक है, कितने का न्यूटन का फोर्स डालना है, मैंने न्यूटन का फोर्स डाल दिया 50 न्यूटन फॉर एग्जाम्पल। मुझे नहीं पता चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, डायरेक्शन दिस वन डायरेक्शन अप्लाई कर दिया। ज्योमेट्री कंप्लीट इंटायर बॉडी पे, अगर तुम्हें कंप्लीट इंटायर बॉडी पे जाना है तो पूरी बॉडी पे डालना। ठीक है, हो गया, अप्लाई कर दिया। ठीक, कंप्लीट बॉडी पे फोर्स भी लग गया। डिस्प्लेसमेंट भी चाहते हो सर टोटल डिफॉर्मेशन आ जाए, ठीक है, तो वो भी तुम कर सकते हो। ठीक, फिर यहाँ से जाओगे ये रहा सॉल्यूशन में डिफॉर्मेशन टोटल अभी ना डाल के पहले सॉल्व कर लो, या पहले डालना है तो पहले डाल लो। मैंने कहा कि सर डिफॉर्मेशन चाहिए, टोटल डिफॉर्मेशन कंप्लीट बॉडी पे चाहिए। ठीक है, ये रहा, कंट्रोल दबा के सेलेक्ट कर लो, ओके कर दिया। ठीक है, हो गया, डिफॉर्मेशन भी अप्लाई हो गया। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मुझे शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन चाहिए। ठीक है, और वो भी शियर चाहिए। ठीक है, शियर भी एंटायर बॉडी पे ले लिया, एंटायर बॉडी अप्लाई। ठीक, शियर आ गया, उसके बाद कर दिया। जितना टाइम लेगा वो टाइम वेट करना, स्टैटिक कोड जनरेट हो जाएगी, सारा डेटा निकल जाएगा। जलेगा नहीं जलेगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, क्या होगा सब बता देगा सर इसमें वो करेगा हाँ देखो ना, अभी देखो हो गया सॉल्व। टोटल डिफॉर्मेशन देखो, ये देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल डिफॉर्मेशन। फिर इसके यार इसमें सब दिखाते हैं, इसमें वीडियो बन जाती है, वीडियो सेव हो जाती है, सामने वाले क्लाइंट को वीडियो तक दे सकते हैं। ये देखो, अब इसकी रिपोर्ट भी जनरेट करना, रिपोर्ट भी है रिपोर्ट भी, ये आ गया रिपोर्ट, खुद ब खुद जनरेट करके दे देगा, कुछ भी नहीं करना। और एनसी की रिपोर्ट को स्टार्ट ग्राफ वगैरह सब जाएंगे। ये देखो ग्राफ है, ये देखो कंप्लीट। तुम्हें किसी को कुछ जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, ये एनसी रिपोर्ट तुमने अपने हाथ से नहीं बना रहे, खुद एनसी जनरेट करके देते हैं। तो इसीलिए इसमें मुझे डाउट लग रहा है, फोर्स लगाया साइड से, ठीक है, फोर्स तुमने पूरी बॉडी पे लगाया है। अच्छा ये वाला फोर्स की बात कर रहे हो, इस वाले फोर्स की। हाँ तो डायरेक्शन किधर रखा था,
नीचे की साइड में पूरी हाँ, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया फोर्स, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट हो गया, ये हो गया फोर्स कंप्लीट इंटायर या बार मतलब ऊपर से ऐसे करके नीचे लगा ऐसे के रख- नीचे फिक्स हो गया। हाँ, और ये हो गया डिफॉर्मेशन। जब डिफॉर्मेशन जब ऐसा करोगे तो डिफॉर्मेशन किस साइड में जाएगा, ठीक है ना। सही है। अब देखो मैं अपना प्रोजेक्ट है वो दिखाता हूँ अभी जो मैंने रिसेंट में किया। हाँ कन्हैया, अब घर में आके कौन फोन करता है? और वहीं से आ रहे फैक्ट्री से आज कहाँ आज कहाँ से आ रहे? वो चेंज करवा लिया ना। क्या सिर्फ चेंज करा दी हैं? बढ़िया। मतलब बोला तो नहीं, लेकिन काम ऐसा है कि हाँ। क्या रहा हो? काम ऐसा है कि चेंज नहीं होगा। अच्छा ये लेक्चर मेरे आईडी पे सेंड कर दीजिएगा। हाँ टेलीग्राम पे जाएगा, यूट्यूब पे भी जाएगा, तो दोनों जगह जाना मेरे वाले आईडी पे टेलीग्राम। है। पर्सनल ना ठीक है। हाँ जी। मेरा आया। देखो ये देखो यही इस पे सोलर पैनल आके टिकता है। टोटल डिफॉर्मेशन ये रही। पूरे बॉडी पे फोर्स लगाया है। ये फोर्स देखो दिखाता, फिक्स तो यहाँ से है, ठीक है, पहला फोर्स ये लगा हुआ है ऊपर की साइड में, फिर एक फोर्स ये लगा हुआ है यहाँ नीचे की साइड में, ये लोड तो ऊपर से पड़ेगा ना प्लेट, फिर इसके बाद तो ये ऐसा हो जाएगा। सर एक फोर्स ये हो गया, एक तो नीचे से हो गया, एक इस वाले बॉडी के अपर फेस पे हो गया, ऐसा ही आएगा डिफॉर्मेशन। ये ऐसा हुआ, एक ऊपर ये नीचे से हाँ, तो यही तो क्लैम्प होगी कि बस एक ऐसे फोर्स इस पे लोड पड़ेगा और उस पे लोड पड़ेगा, तो बॉडी ऐसे पिचकेगी तो ये हो गया टोटल, ये डायरेक्शनल डिफॉर्मेशन। ये क्या दिखा रहा है? अपडेट होने का। करो रिमाइंड मी इन 3 days, पहले कंटिन्यू पे क्लिक करो, पहले कंटिन्यू पे क्लिक करो, अपडेट हुआ इसके नीचे हम फोर्स क्यों देंगे फिर? क्यों? क्योंकि लोड यहीं पे पड़ेगा, प्लेट यहीं पे रखी जाएगी। तो प्लेट ऊपर रहेगा। हाँ तो ऊपर रहेगा तो वेट का तो वेट का ऊपर से फोर्स बैक करो, बैक ठीक है। स्किप नाउ लिखा हुआ तो है यार, अपडेट मांगा है क्या? स्किप नाउ पे क्लिक करना था। सर? तो, फोर्स ऊपर से लग रहा है ना, ऐसे कुछ हम लोड दे रहे हैं। नीचे से नहीं लग रहा है। वजन कहाँ पड़ेगा? इस वाले फ्लैंज पे पड़ेगा ना। ऐसे। हाँ इस पे रखा हुआ है, तो वजन टूटने के चांसेस यहाँ से होंगे कि ऊपर से टूट जाएगा? यहाँ से। नीचे से ना,
ये हाँ हाँ यही बना ना, तो मैंने फोर्स कहाँ लगाया, यही तो लगाया, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। ऐसे ऊपर से लगा सकते सर। खुश हो या दुखी हो? सर इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा सकते ऐसा वाला? किससे ऊपर से लगा? ये तुम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ये देखो पहला फोर्स कहाँ है? ये हाँ इस वाले पे। ऊपर से क्यों? क्योंकि जब प्लेट इस पे रखी जाएगी वजन कहाँ पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा। दूसरा जो फोर्स है वो ठीक इसके ऊपर में, ऊपर डायरेक्शन में, ये प्लेट को ऊपर उठा के जब हवा चलेगी, सोलर पैनल मतलब जो लगा हुआ है छत पे, हवा जब चलेगी तो लोड ये ऐसे उखड़ के मांगेगा ना आगे से। मुझे लगा उसका लोड जो सोलर पैनल का है। उसका लोड लेके अचार डालेगा, हलवा डालेगा उसका लेड, वो कौन सा उस पे क्या आदमी खड़ा होगा सोलर पैनल? वो कूदने तो कहीं भी कूद, ठीक है। तो यही मैंने अभी प्रोजेक्ट जो रिसेंट में अभी दिया है एनसिस का, यही दिया है प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ, उसकी रिपोर्ट भी, इन लोगों ने रिपोर्ट में भी मॉडिफिकेशन कराई थी। तो और क्या, तो तुमको क्या लग रहा है? वाह रे वाह, वाह वाह रे बट्टा वाह। नट बोल्ट तक पे भी एनालाइज